हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अबसर में। आज हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 8.1 आज इसके प्रश्नों को हल करेंगे, जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे सर्वसंख्या होती हैं। जैसे कि ये टेबल हमने लिख के रखी है, इनको याद करना होता है। साइन ए का मान, साइन ए 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये इस प्रकार हमको टेबल याद करनी होगी। लेकिन टेबल याद करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं जो हमको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जैसे होता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमको कैसे ज्ञात करते हैं और कहाँ ज्ञात करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार का। समकोण मतलब ये होता है कि जब ये 90 अंश का कोण बनेगा, ए बी सी, जब 90 से कोण बनेगा तब इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिकोणमिति जब हल करते हैं तो कोण 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और नीचे वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं, और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको हम बोलते हैं लंब। अच्छा, हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कब करना होता है? जब कभी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण दिया हो, इन दोनों में कोई दो भुजाओं का लंबाई या माप कहें ज्ञात हो और तीसरी भुजा जब निकालते हैं तब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक, इनमें कुछ चीज ऐसे होती हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा, फिर होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पे होता है टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब एक चीज हमने कभी भी पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों ने सुना है कि लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का ये जो होता है साइन होता है, नीचे वाला उसका जस्ट उल्टा कॉसिक, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है के सेक थीटा। ये हो गया हमारा टैन थीटा, ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा। अब कैसे इसको हम पढ़ते हैं? जैसे एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ये हमें फार्मूला याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोल देंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ जैसे एल बटे के लिखा, तो एल को हम लिख सकते हैं लंब और के को लिख सकते हैं कर्ण, इस प्रकार। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, जैसे कि साइन का होता है कॉसिक थीटा की, इसका जस्ट ऊपर अपोजिट होता है के, यानी कर्ण के बटे में एल, तो कर्ण बटे में लंब, इस प्रकार। अब इसी प्रकार जैसे हम कॉस को करते हैं कॉस थीटा। अब कॉस का हमने क्या दिखा है, ए बटे में के, यानी ए बटे में के आधार बटे में कर्ण। इसका भी जस्ट अपोजिट करते हैं, तो कॉस को होता है सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटे ए, यानी कर्ण बटे में आधार, इस प्रकार। अब टैन थीटा बराबर, टैन थीटा क्या है, एल बटे ए, यानी लंब बटे में आधार, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बटे में एल, यानी लंब
आधार बटे में लंब। इस प्रकार ये हमें सभी त्रिकोणमिति हल करने से पहले हमको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं चैप्टर 1.8.1 आते हैं। चलिए देखिए कि पहला कि त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए इन दोनों sin A cos A sin C cos C। तो इस प्रकार में हम लोग करेंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे एक समकोण, ये BC और A। हमारा जो दिया है AC दिया है 25 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना है कर्ण। अब ये समकोण है यानी 90 अंश। तो हमने अभी पीछे बताया कि जब 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण होता है त्रिभुज में, तो हमको दो भुजाओं का मान दिया और तीसरी निकालना है। तो हमको तीसरी भुजा निकालना है। तो पहले लिखते हैं दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है। तो क्या दिया था? दिया था हमको AB दिया था, AB भुजा दी थी 24 सेंटीमीटर, BC भुजा दी थी 7 सेंटीमीटर। तो हमको पहले तीसरी भुजा निकालने पर यानी कर्ण निकालना है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस का, यहाँ पे होगा कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण में दिया है AC, यहाँ पे लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर लंब दिया है AB, लंब AB का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है BC का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं। तो कर्ण का मान तो हमें निकालना है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC दिया है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, AC का होल स्क्वायर 24 का होता है हमारे पास 576। ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 गुणा में 24 576 और प्लस 7 का तो होता है 7 7 49। AC स्क्वायर इसको हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 625। तो जब इसको करेंगे AC बराबर में अंडर रूट 625, AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पहला पार्ट है, चलो यहाँ कर देते हैं। पहला पार्ट ये दिया गया है, पहला पार्ट दिया है साइन ए। अब देखिए, अब हमने पीछे जो फार्मूला बताया था साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर L बटे में के, यानी लंब बटे कर्ण। अब हमको पता है लंब का मान तो 24 है, 24 सेंटीमीटर। अब कर्ण हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर, ये तो कर्ण लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये नहीं यार, अच्छा सॉरी यार, हमको ए का मान पूछा है, कोण ए से पूछा है। जब कोण ए से पूछा है तो हमको करना पड़ेगा ये यार, साइन ए। अब हमको क्योंकि कोण ए से पूछा है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 90 अंश का हमेशा कर्ण होती है सामने वाली भुजा, लेकिन 90 अंश के अलावा कोई भी कोण पूछे तो उसके सामने वाली भुजा जस्ट भुजा ये लंब होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि साइन ए से पूछा है, तो साइन ए से पूछा है तो साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण पूछा तो साइन ए से साइन ए कोण से हमको सामने वाली लंब होती है, तो सामने हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे में कर्ण, तो हमारा हमेशा वही रहता है, तो 25 ये आ जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सही कर लेना। ठीक, अब हमसे पूछा था सेकंड पार्ट कॉस ए। जब कॉस ए पूछा है, अब कॉस ए पूछा है तो कॉस ए को करेंगे हम। अब कॉस ए क्या होता है, जैसे लाल बटे कक्का करते हैं तो कॉस यहाँ पे आता है, ए बटे के, यानी ए बटे में के आधार बटे में कर्ण। अब कॉस ए यानी कोण ए, अब कोण ए से सामने वाले तो लंब हो गए। अब ये जो खड़ी है ये तुम्हारा आप लोगों का आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 24 बटे में कर्ण हमेशा 25, कर्ण हमेशा एक ही होती है, ये कर्ण हो गया। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब आते हैं हम सेकंड सवाल में। अब सेकंड सवाल में हमको दिया गया है tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बना है। अब समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण का मान ज्ञात है, लंब का मान ज्ञात है, आधार हमें निकालना है। तो आधार हम जब निकालेंगे ये हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब इसको करेंगे, कर्ण हमें पता है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग, लंब हमें पता है 12 का वर्ग। अब आधार में पता नहीं, तो आधार को हम लिखेंगे QR का होल स्क्वायर। 13 को हम लिखेंगे होता है हमारा 169, 12 को होता है 144। ठीक है, इसको हम 2 बार भी गुणा कर सकते हैं, प्लस अब QR का होल स्क्वायर। अब हमको QR का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये 44 जाएगा उस तरफ, तो हम क्या ले सकते हैं, QR का होल स्क्वायर बराबर में 169, इसको उस तरफ लाएंगे तो माइनस का 144, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 QR। अब QR यानी √25, तो QR क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस में cot r। ठीक, तो इसको जब करेंगे हम तो कैसे करेंगे कि देखो tan p है तो p कहाँ पे है, ये है। अब हमने बताया था कि कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और इस तरह जो खड़ी होती है वो आधार हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण। तो अब करना क्या है कि tan p, अब tan p है तो हमने बताया कि tan में क्या होता है, tan में क्या होता है, यहाँ पे जैसे लाल बट्टे में कक्का, tan यानी ये वाली लाइन l बट्टे में a, तो यहाँ लिखेंगे tan, l का हो जाएगा लंब यानी लंब बट्टे में कर्ण, ये हो जाएगा cot, इसी का जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा cot a बट्टे में l। अब इसका मान रखेंगे तो l क्या है, p के अनुसार देखेंगे तो l हो जाएगा 5, k के देखेंगे 13 माइनस cot a का मान देखेंगे, cot a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 आधार, और लंब हो जाएगा 5। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हल करेंगे तो ये देखिए कि अब इसको हम कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 13 × 5 = 65 एलसीएम आ जाएगा, और 25 ये हो जाएगा 25 माइनस
अब 13 गुणा करेंगे 12 में, 13 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब ये आ जाएगा 26 और 13 एकम 13 और 13 दो 15। यार कहीं तो गलत हो रहा है, कॉट और, अच्छा कॉट और यहाँ से लेंगे यार, कॉट और का। तो 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा कॉट और, तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला लंब, ये 5, ये हो जाएगा 12, ये 12, ये 12। तब इसको ये काट देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, आधार है, ये लंब है, ठीक है। चलिए आइए तीसरे सवाल पे करते। देखिए तीसरा सवाल कैसे करेंगे। अब हमको दिया है साइन ए। अब साइन ए दिया है तो साइन ए का बराबर दिया है 3/4। अब साइन ए बराबर में क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे काट।